मूविंग एवरेज को देखते हुए यहाँ प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मूविंग एवरेज 5 EMA 10 EMA, ये मूविंग एवरेज कैंडल्स को ऊपर ले जाता है और अगर ये कैंडल के बिलो होता है तो प्राइस एक्शन इसे नीचे लेके फॉलो करता है आने के लिए। बट यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादातर यहाँ पर ट्रेड ऊपर जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन शार्पली ऊपर जाने के लिए स्कैल्पिंग के लिए एक ट्रेड बनता है। मैं यहाँ पर ट्रेड ले चुका हूँ और मैं यहाँ पर ट्रेड में देखूंगा तो यहाँ पर मुझे प्राइस एक्शन के थ्रू यहाँ मूविंग एवरेज ऊपर लेके जा रहा है और मुझे यहाँ मैं प्रॉफिट में हूँ। तो यहाँ पर सारा जो आपको सीखना है वो प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे एक बार स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए एक मौका मिलता है। ये डाउन ट्रेंड में ये एनालाइज चल रहा है, डाउन ट्रेंड में ये नीचे साइड है, हाँ, जहाँ पे एक ये एरिया और एक अपने पास सपोर्ट एरिया मिल गया ये, ठीक है, सपोर्ट एरिया ये मिल गया और हमारे पास एक रेजिस्टेंट एरिया ये मिल गया, हमारे पास रेजिस्टेंट एरिया ये मिल गया। अब यहाँ पर क्या है, इस ट्रेंड लाइन पे होगा, इस एरिया को पहले एक बार रिटेस्ट किया, एक बार इस एरिया को रिटेस्ट किया, उसके बाद अगेन इस एरिया को BTC देखिए क्या ये प्राइस नीचे आ गया और यहाँ से ऊपर से रिटेस्ट करके अगेन यहाँ जाके और यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और ये वापस कपन एंड होल्डिंग कहते हैं ये वाला एरिया। अभी ये जाके यहाँ पे थोड़ा सा समय बिता के अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपना और प्रॉफिट कहीं यहाँ पर लेंगे। बट अब अगर प्राइस अभी कैसे ट्रेड करेगा ये है, हम कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, मुझे बेसिकली मैंने ट्रेड लिया है, चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे मेरा स्टॉप लॉस हो। मैंने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड लिया है और मेरा जो प्रॉफिट होगा ये यहाँ पर होगा अप्रॉक्स $62,999 के पास में। मीन्स यहाँ से जहाँ से मैंने ट्रेड लिया है यहाँ से मुझे प्रॉफिट $200 का है। मेरा स्टॉप लॉस जो बनता है वो अप्रॉक्स यहाँ से $82 का है। तो देखते हैं प्राइस किस साइड जाता है। मैंने एक एरिया ड्रॉ किया इस एरिया पे, ये एरिया पे एक यहाँ पे मैंने रिटेस्ट दिखा ट्रेंड लाइन को एक, और जैसे मैंने मार्क किया यहाँ से प्राइस अगेन पुल बैक कर गया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे ड्रॉप करता है तो मेरा स्टॉप लॉस होगा छोटा सा ना, अगेन मैं प्रॉफिट के लिए मैं $200 प्रॉफिट के लिए यहाँ पर ट्रेड करूंगा। जो लोग मूविंग एवरेज की बातें करते हैं, मूविंग एवरेज देखो, मूविंग एवरेज ना एक लैक ऑफ इंडिकेटर होता है छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के, 5 मिनट पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक लैकिंग इंडिकेटर है जो जिसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, जो आप कह सकते हो 20 से 30% एक्यूरेसी है। और वो एक्यूरेसी बताए किस चीज को देखी जाती है कि प्राइस अपने मूविंग एवरेज को के ऊपर है तो इसके मतलब यहाँ पर बायर होंगे और सेलर होंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर रिटेस्ट, अगर हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर है, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है ये ट्रेड जा रहा है ये यहाँ पर और मूविंग एवरेज के ऊपर है ये, तो यहाँ पे ट्रेड पे बायर ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है और इस एरिया से जब निकलता है तो मूविंग एवरेज के ऊपर से ये ऊपर रिटेस्ट हो गया। अब ये मूविंग एवरेज की बिटवीन पे तो कई बार प्राइस ड्रॉप कर रहा है, अगेन उसी पे टेस्ट करते हुए मूविंग एवरेज के ऊपर से कैंडल निकल जा रही है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर से अगर कैंडल निकल रही है तो इसका मतलब कैंडल अगर यहाँ पर रिटेस्ट भी कर रही है और यहाँ पे टच करते हुए जा रही है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो हमारे पास जो 500-200 EMA क्रॉसिंग है तो ये 200 EMA के यहाँ पर है, 200 EMA के यहाँ पर है और अभी जो प्राइस है वो 5 EMA 10 और 50 EMA के बिटवीन पे है, ये बिटवीन एरिया पे है, ये बिटवीन एरिया पे है। अगर यहाँ से इसके ऊपर जाना है तो ये 50 EMA और 10 EMA ऊपर जाए और कैंडल इसके ऊपर बनना शुरू हो जाए तो देखो बायर एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर। अगर ये यहाँ से नीचे आता है कैंडल, यहाँ से कैंडल नीचे आता है और इसके नीचे अगर सॉरी मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल बनते जा रहे हैं तो ये ड्रॉप करता जाएगा और ऐसे यहाँ पे ये मूविंग एवरेज नीचे लेके जाएगा 10 अपना 10 EMA और 5 EMA के नीचे अगर बनता रहता है तो।
देखो जैसे मैंने बात किया था प्राइस एक्शन यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तो मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने कहा था कि मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस अगर जाते हैं तो कैंडल मोस्ट ऑफ द टाइम एक अच्छा हाई बनाता है। तो अभी ऊपर है, अगर ये यहाँ से जाके ऊपर प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन ऊपर जाके और यहाँ से ड्रॉप होता है और इसके नीचे कैंडल बिलो ऑफ द कैंडल रहते हैं, कैंडल इसके नीचे आ जाते हैं मूविंग एवरेज के नीचे, तो फिर ये ड्रॉप करके प्राइस को नीचे ला सकता है पुश करके। समटाइम्स ये काम करते हैं, कई समटाइम्स ये एक लैक ऑफ इंडिकेटर होते हैं, पर आपको कई बार स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाती है यहाँ पर। अब हम यहाँ पे अपने अगर स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस अब यहाँ से आगे हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट के पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब हमारा कितना स्टॉप लॉस हो गया? अब हमारा स्टॉप लॉस हो गया $29 का, और हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा है? अभी हमारा $104 का प्रॉफिट चल रहा है। जैसा हमने एग्जीक्यूट किया था, जैसा प्राइस के बारे में सोचा था, प्राइस एकदम सेम वैसे ही हमारे अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करता हुआ जा रहा है। जो मैंने यहाँ पर बताया, बेस्ट प्राइस एक्शन लर्निंग आपको यही मिल सकती है, और मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ उस चीज के बारे में कि मूविंग एवरेज के ऊपर ऐसे प्राइस कैसे मूव करता है। अगर मुझे यहाँ से प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं अपने प्राइस को अब यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड एकदम सेम है। तो मैं यहाँ पर मेरा जो अब यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा वो एकदम मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे आ गया $10 का, पर मेरा प्रॉफिट कितना चल रहा है अभी यहाँ पर? $138 का। मैंने ये चैलेंज लिया था कि मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस हो या चाहे प्रॉफिट हो, मैं उसके लिए ट्रेड लूंगा, और मैंने मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट मैंने डिसिप्लिन को मेंटेन किया, क्योंकि यही डिसिप्लिन कभी कभी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देता है। हाँ, तो स्टॉप लॉस अगर मुझे कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा था तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, बट स्टॉप लॉस भी मेरा $9 का हुआ, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, मैनेज किया। हाँ, मैं चाहता तो इसमें प्रॉफिट में भी निकल सकता था, बट स्टिल मैंने आपके लिए प्राइस एक्शन बनाया कि आपको डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है और कैसे हम इस ट्रेड में कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर ये प्रॉफिट में जाता तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाता, हो सकता है ये मुझे $200 से $300 भी दे सकता था प्रॉफिट, बट स्टिल मेरा बस यहाँ पर ये था सिखाना कि हम कैसे स्टॉप लॉस मैनेज करें, कैसे प्रॉफिट मैनेज करें, कैसे प्रॉफिट हो रहा है तो हम तुरंत ना निकले, हम उसे पेशेंस रख के एक टाइमली इसे फॉलो करते हुए एक प्रॉफिट तक हम जा सके। तो ऐसे और भी वीडियो आती रहेगी प्राइस एक्शन से रिलेटेड लेके, जहाँ पर मैं छोटे छोटे लॉट के साथ, एक लॉट के साथ BTC में, और आपको एक ट्रेड का और प्राइस एक्शन के बारे में कंप्लीट लाइव ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ना कि बाद में कि हाँ अभी क्या होगा बाद में क्या होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, थैंक यू।